नमस्कार, स्वागत है आपका अंबेडकर नगर जिले से खबरों के लिए। आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज प्लस। आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में अवैध अस्पतालों का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। अयोग्य चिकित्सक, झोला छाप चिकित्सक या तो ऑपरेशन करते हुए नजर आ रहे हैं या तो लोगों का नाड़ी पकड़ते हुए जांच करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम लोगों की डेली प्रतिदिन मौतें हो रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रहा है, लेकिन जिस तरह से कार्रवाई होना चाहिए उस तरह से कार्रवाई ना होने के कारण कानूनी दांव पेच खेलते हुए वह बच निकलते हैं और फिर अपना अवैध अस्पताल संचालित करते हैं। लंबी लंबी लाइनें, लंबी लंबी कतारें देखी जाती है उनके अस्पताल के सामने, क्योंकि वह सस्ते में इलाज करते हैं। यहाँ के गरीब मजलूम वहां लाइनों में बैठ करके इंतजार करते हैं और मोटी रकम देके अपना इलाज कराते हैं। कुछ लोग संजोगवश ठीक हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों की मौतें होती है। बड़ी हृदय विदारक घटना अंबेडकर नगर में एक बार फिर देखने को मिला कि एक 27 वर्षीय प्रसव पीड़िता 1 महीने तक लगातार ऑपरेशन करवाने के बाद खून से लथपथ होकर के तड़पती रही, जीवन और मौत से जूझती रही। लेकिन झोला छाप डॉक्टर पहले अपने यहां 14 मई को ऑपरेशन किया और जब ऑपरेशन सफल नहीं हुआ, लगातार उसकी पीड़ा बढ़ती गई और ब्लीडिंग बढ़ता गया, तो घबरा करके वह कुछ दिन के बाद, करीब 1 सप्ताह के बाद निजी अस्पताल आजमगढ़ में ले जाकर के भर्ती कराया। आजमगढ़ के डॉक्टर ने वहां इलाज किया, कुछ राहत हुआ। फिर 27 वर्षीय उस प्रसव पीड़िता को घर लाया गया। फिर उसकी हालत बिगड़ी और आजमगढ़ ले जाया गया, जहां पर फिर से ऑपरेशन हुआ और अंततः वह 27 वर्षीय प्रसव पीड़िता नीतू यादव ने दम तोड़ दिया, मौत हो गई उसकी। उसके पति धीरज यादव चीख चीख करके न्याय की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं और वह कह रहे हैं कि जो हाल 1 महीना 2 दिन तक देखने को मिला, बहुत ही हृदय विदारक हालत था कि नीतू यादव हमेशा खून से लथपथ रहती थी। कभी उसको झोला छाप डॉक्टर अपने अस्पताल में भर्ती करता था तो कभी वह आजमगढ़ की तरफ लेकर के भागता था। सब मिला करके इस तरह से तमाम महिलाओं की रोज मौतें हो रही हैं, तमाम प्रसव पीड़िताओं की रोज मौतें हो रही हैं। जो मामला हाईलाइट होता है, सड़क पर लाश रख करके लोग न्याय की मांग करते हैं, वह प्रशासन के संज्ञान में आता है। लेकिन चौंकाने वाली एक बात और है, यह जो चिकित्सक नीतू यादव का हत्यारा बना है, वह चिकित्सक का अस्पताल अमन हॉस्पिटल जो जहांगीरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत नरियाव बाजार में स्थित है, 2 बार वह सील हो चुका है। 2 बार उसके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, यहां तक कि एक बार उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ। लेकिन कानूनी दांव पेच खेलते हुए वह फिर से अस्पताल को संचालित करता है और इसी तरह से कभी नीतू यादव, कभी मीना, कभी रीना, कभी रेखा की वह जान लेता है और कानूनी दांव पेच पैतरेबाजी करके वह घाघ डॉक्टर अपने आप को बचा लेता है। लेकिन जो बीती रात को घटना घटित हुआ, उसके बाद परिजनों ने नीतू यादव के लाश को रख करके अस्पताल के सामने न्याय की फरियाद किया। जहांगीरगंज थाना अध्यक्ष मौके पर पहुंच करके अस्पताल के संचालक को अपने हिरासत में ले लिया और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दिया। हम आपको सबसे पहले लेकर के चलते हैं उस पीड़ित परिवार के पास। सूरज यादव, महारमपुर। ये जो मौत हुई है, किसकी मौत हुई, कैसे? मेरे भाभी की, उनके डिलीवरी होने वाली थी तो हम लोग यहाँ लेके आए अमन डॉक्टर के यहाँ जहांगीरगंज। तो इन्होंने बोला कि मतलब ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो ये लेके बोले वहाँ पे करेंगे कनैला ऑपरेशन। ये भर्ती किए, 6 घंटे बाद नीचे जाकर ऑपरेशन कर दिए। उसके बाद जब फिर हम घर पे, अमन डॉक्टर और किसी को और बुलाए थे। उसके बाद फिर जब हम लोग यहाँ पे मतलब वहाँ से निकाले, हम पूछे भी उनसे कि सर आप मतलब यहाँ क्यों कर रहे हैं? बोले आपको ऑपरेशन से मतलब है ना। उसके बाद यहाँ कर दिए।
वहाँ से निकाल के बाहर किए। सबको 10 दिन में छोड़ते हैं, उनको 4 दिन में छोड़ दिए घर पे। हम लोग घर पे लेके गए 4-5 दिन में। उसके बाद वहाँ पे उनकी मतलब तबीयत ख़राब होने लगी। यहाँ पे लेके आए, फिर यहाँ से दवा सुई दी, आराम हुआ, फिर घर पे लेके गए, फिर तबीयत खराब होने यहाँ लेके आए। जब आँख मतलब एकदम बुरी तरह हो गई तो ये अपने गाड़ी से खुद आजमगढ़ लेके गए, भर्ती करवाएं। वहाँ पे इलाज होने लगा, 8 दिन इलाज हुआ, थोड़ा आराम हुआ। वहाँ से फिर वहाँ से छोड़ दिए, घर पे लेके आए। फिर हम सर घर वहाँ लेके गए आजमगढ़। आजमगढ़ क्या हुआ, ऑपरेशन बोले, फिर से ऑपरेशन करना पड़ेगा। इनका ऑपरेशन यहाँ हुआ था, फिर से ऑपरेशन वहाँ हुआ। उसके बाद इनको ब्लड चढ़ने लगा, रोज़ ब्लड चढ़ता था। उसके बाद आज कल रात को 2 बजे से लंबी लंबी सांसें लेने लगे, और उसके बाद रात को लगभग 2:15-20 पे एक्सपायर हो गए। हम आपको बता दें कि राज्य सुल्तानपुर के महारमपुर गांव के निवासी हैं धीरज यादव, जो नरियाओं बाजार में स्थित अमन हॉस्पिटल और नर्सिंग होम में लेकर के गए थे 14 मई को प्रसव पीड़ा के दौरान, और वहां पर भर्ती करा दिए। बेसमेंट में जबरदस्ती ऑपरेशन किया वहां पर मौजूद डॉक्टर ने, और उसके बाद इस तरह का घटना घटित हुआ कि 1 महीना 2 दिन तक लगातार चीखती रही, चिल्लाती रही, प्रसव पीड़िता तड़पती रही, जीवन और मौत के बीच जूझती रही। अंततः उसने दम तोड़ दिया। हम आपको लेकर के चलते हैं सीधे अंबेडकर नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ डॉक्टर संजय कुमार सहवाल इस घटना के बारे में क्या कुछ कहते हैं। अब भी प्रशासन चेतता है कि नहीं, प्रशासन बड़ी कार्रवाई करता है कि नहीं, कि जिले में इसी तरह से अवैध अस्पताल चलते रहेंगे, कि जिन अस्पतालों के सामने एक लंबा बोर्ड लगा होता है, ढेर सारे चिकित्सकों का नाम लिखा होता है, और यह भी लिखा होता है कि यह चिकित्सक पूरी तरह से रेगुलर हैं, लेकिन जब अस्पताल में आप दाखिल होंगे तो वहां पर इलाज करते हुए फार्मासिस्ट नजर आएगा, वहां पर इलाज करते हुए कंपाउंडर नजर आएगा। चौंकाने वाली बात यह है कि टिकिया समोसा चाट बेचने वाले डॉक्टर के यहाँ 6 महीना कंपाउंडरी करने के बाद ऐसे अस्पतालों में जाकर के सीधे इलाज करते हैं। सब मिलाकर के बड़ी चौंकाने वाली स्थिति है। अगर अस्पतालों पर छापा डाला जाए तो जितने सलाटर हाउस के रूप में तैनात अस्पताल हैं अंबेडकर नगर जिले में, वह सारे अस्पताल पर ताला लग सकता है। और ये जो कसाई का काम करते हुए जिनको भगवान कहा जाता है, वह डॉक्टर भगवान का लवादा ओढ़ करके जिस तरह से लोगों की जान लेते हुए अकूत संपत्ति बनाने का काला कारोबार कर रहे हैं, वह सब सलाखों के पीछे होंगे। तो एक बार हम फिर कहते हैं कि आपको लेकर के चलते हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, जहां पर मौजूद है सीएमओ डॉक्टर संजय कुमार सहवाल क्या कुछ कार्रवाई कर रहे हैं अंबेडकर नगर जिले में अवैध अस्पताल और अयोग्य चिकित्सकों के खिलाफ। सुनते हैं उनकी बात। सीएमओ साहब, जहांगीरगंज में एक नरियाओं में हॉस्पिटल अमन हॉस्पिटल है, उसके खिलाफ पहले भी कार्रवाई हो चुका है। अभी एक प्रसूता की मौत हुई है, वहां पर काफी हंगामा हो रहा है, क्या कुछ मामला है? देखिए, व्यक्तिगत रूप से इस प्रकरण की मुझे जानकारी नहीं थी, लेकिन आज आपने मेरे से वार्ता करी है तो फिर मैंने कार्यालय में पता करवाया। तो पता करने के बाद ये जानकारी हुई कि ये काफ़ी दिन से ये हॉस्पिटल चल रहा है, और पहले एक डिप्टी सीएमओ दादा डॉक्टर बादल साहब हुआ करते थे, वो प्रशिक्षण में गए हुए हैं। तो उनके द्वारा भी करीब आज से 2 साल पहले इसकी जाँच करी गई थी और नर्सिंग होम को जो है सील किया गया था। उसके बाद पता नहीं इस व्यक्ति ने कैसे जो है नर्सिंग होम जो है दोबारा से चलाना शुरू कर दिया, और पिछले साल जो है अप्रैल में, ये फाइल मेरे सामने है, फिर इसके यहाँ एक घटना हुई थी लास्ट ईयर अप्रैल में, और उसमें पुलिस अधीक्षक साहब, एडिशनल एसपी साहब, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सबके प्रकरण में संज्ञान में मामला आया। एडिशनल एसपी साहब ने, एसडीएम ने, उस समय के सुपरिटेंडेंट साहब ने भी इसमें जांच करी थी। जांच करने के बाद इसमें जो है 4 मई 2024 को एक एफआईआर भी दर्ज हुई थी। एफआईआर जो दर्ज हुई है ये 420, 421 में, और जो औषधि नियंत्रण अधिनियम 1950 की धारा 15 के अंतर्गत जो एफआईआर हुई थी। लेकिन अब आप बता रहे हैं कि फिर भी वो चला रहा है, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उसे जमानत मिल गई होगी इस ऑफेंस में, और उसने दोबारा जो है नर्सिंग होम चलाना शुरू कर दिया है। इसी तरह से अगर कार्रवाई होती रही, जमानत मिलता रहा, लोग धमाधम अस्पताल चलाते रहे, तो फिर कार्रवाई करने का मतलब क्या हुआ? देखिए, मुझे जुडिशियल प्रोसेस की बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मोटे तौर पे मेरी बात समझ में आ रही है कि एक सोशल क्राइम है, और लोग रिपीटेडली जो है वो बार बार जो है इस तरह के क्राइम कर रहे हैं, छूट जाते हैं, फिर क्राइम करने लगते हैं। तो
कुछ इस प्रकार से इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए कि इन लोगों को आसानी से जो है जमानत न मिले। तो मैं डीएम साहब से मैं बात करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि इस तरह के मामलों में गैंगस्टर लगाया जाए ताकि इन्हें कम से कम 6 महीने तक इन्हें जमानत न मिले और तभी इसमें सुधार होगा। बहुत ही जल्दी जो है हम बड़े लेवल पे जितने भी हमारे ब्लॉक हैं, 9 ब्लॉक हैं, 9 ब्लॉक में हमने 9 टीमें गठित कर दी हैं, डीएम साहब ने टीमें गठित कर दी हैं। सब में एक जो है डिप्टी एसपी रैंक का अधिकारी नॉमिनेटेड है, सब में एक मजिस्ट्रेट है, सब में एक जो है सुपरिटेंडेंट लेवल के अधिकारी है और 1-2 दिन में जो है बहुत ही बड़े स्तर पे जो है वो छापामारी होगी और सबके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। यह थे अंबेडकर नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय कुमार सहवाल ने कहा स्पष्ट रूप से कि जिला अधिकारी अंबेडकर नगर अनुपम शुक्ला जी से बात करके वह अंबेडकर नगर में जबरदस्त ढंग से छापामार कार्रवाई करेंगे और जो भी अवैध अस्पताल है, अयोग्य चिकित्सक जो भी मल्टीप्लेक्स अस्पतालों में अस्पताल को संचालित करते हुए नजर आएंगे, उनके खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई होगा। एक अभियान छेड़ने का ऐलान उन्होंने कर दिया। यह भी कहा कि 1-2 दिन के अंदर मजिस्ट्रेट के साथ छापामार कार्रवाई होगा और यह कार्रवाई तब तक चलेगा जब तक ऑपरेशन पूरा नहीं होगा, यानी ऑपरेशन ऑल आउट का ऐलान कर दिया है सीधे मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने। और उन्होंने कहा कि अब बर्दाश्त के बाहर है यह अवैध अस्पताल और जो भी अस्पताल तमाम डॉक्टरों का नाम लिखवा करके और उन पर मान्यता लेकर के उनके नाम पर पंजीकरण करा करके अयोग्य लोगों को बिठा करके काला कारोबार कर रहे हैं, अब उनके खिलाफ सीधे गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। सब मिलाकर के एक सुनियोजित ढंग से एक गैंग बना करके यह काला कारोबार कर रहे हैं, अब उनकी खैर नहीं है। एबीएन न्यूज प्लस ने सारी जानकारी दिया मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अंबेडकर नगर के वस्तुस्थिति के बारे में, किस तरह से यह चल रहा है कारोबार। बहरहाल अंबेडकर नगर का जिला स्वास्थ्य विभाग किस तरह से कार्रवाई करता है वह देखने वाली बात होगी। एबीएन न्यूज प्लस की नजर बनी रहेगी। एबीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी, अंबेडकर नगर।